हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखेंगे मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी ग्रुपिंग ऑफ सेल का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग सीखेंगे मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, प्रूफ भी देखेंगे और साथ ही साथ जो है इसका कुछ मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो आइए सुन, सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। देखिए मिक्स ग्रुपिंग में होता क्या है, सबसे पहले इसमें n नंबर ऑफ सेल है जिसको m रो में कनेक्ट किया गया है। यानी सेल का जो क्या है n सेल्स है, बहुत सारे सेल्स हैं, इसको कनेक्ट किए पहले सीरीज में, और उस सभी का जो है m रो है जिसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे लिखे भी हैं कि लेट n नंबर ऑफ सेल विच हैविंग इक्वल EMF, सबका EMF क्या है, इक्वल है, E है, और इंटरनल रेसिस्टेंस उसका स्मॉल r हो गया और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R है। करेक्ट है। और m रो ऑफ सेल, ईच रो कंटेन्स n सेल, यानी कि ये पूरा इस तरीके से पैरेलल में देखेंगे तो ये m रो है। अब पूरे इस ध्यान दीजिए, अगर ये इस तरीके से ई यानी सबका इक्विवेलेंट EMF सीरीज में अगर एक का देखे तो आप क्या बोलिएगा, क्या हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं? नीचे वाला डायग्राम समझिए, NE यानी सबका इक्विवेलेंट EMF NE हो गया और साथ ही साथ इंटरनल रेसिस्टेंस NR हो गया, यानी इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस। तो देखिए इस तरीके से सबको लिख दिए हैं और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इसमें कनेक्ट कर दिए हैं। अब इस पूरे सर्किट में वी नो दैट करेंट इन दिस सर्किट, वी नो दैट जो सीरीज और पैरेलल में हम लोग देखे थे, करंट इन दिस सर्किट क्या होगा स्टूडेंट्स, I इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट प्लस का कैपिटल R। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, जो कि हम लोग ऑलरेडी सीरीज पैरेलल में भी करंट्स देखे थे कि सर्किट में क्या मूव होगा। ठीक है। अब आइए सुन देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सुन कि E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट किसी जो सीरीज में कनेक्ट है वो किसके लिए, एक रो के लिए। तो यहाँ पे हम देख लेंगे E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट इन सीरीज किसके लिए, लिख देते हैं फॉर वन रो के लिए, वन रो के लिए। तो बताइए क्या होगा, ऑलरेडी यहां से देख करके बताइए कि E इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा आपका NE और साथ ही साथ R इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा NR, क्योंकि किसी एक रो की बात हुआ है। अब इस एक रो का देख लिए, लेकिन ऐसे तो इसमें जो है M रो है, तो अभी हम लोग को किसका इक्विवेलेंट चाहिए इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए, M रो के लिए। तो नाउ E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट फॉर M रो, कितने के लिए देखें सुन, M रो के लिए देखेंगे। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए सुन, E इक्विवेलेंट, यहाँ से जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब एक चीज़ बताइए स्टूडेंट्स कि अगर सीरीज पैरेलल में NE इक्विवेलेंट को कितना भी टाइम्स यदि अगर आप जोड़ देते हैं तो इक्विवेलेंट EMF क्या होता था, अगर E है तो सबका इक्विवेलेंट EMF E ही होगा। तो अगर पूरे अगर NE को हम लोग पैरेलल में जोड़ देते हैं NE तो सबका इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, NE ही होगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट EMF हमारा क्या निकल के आया, NE। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, इस NR का पैरेलल में कनेक्शन है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1/R प्लस 1/R, मतलब ऐसे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR। कहाँ तक चला जाएगा सुनिए, M रो तक चला जाएगा, यानी कि हम M रो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे माने हुए हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। करेक्ट है। अब ध्यान दीजिए, इसमें M रो तक गया, इसको सॉल्व करते हैं सुन, 1/NR तो कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 और डॉट 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 कहाँ तक, M तक। करेक्ट है, आई थिंक यू गॉट इट। अब ध्यान दीजिए सुन, 1 प्लस 1 प्लस 1 और डॉट डॉट ये M तक चला जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज M। तो दिस इज M डिवाइडेड बाई NR डिवाइडेड बाई 1/R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से निकला ही। अब यहाँ से निकालिए, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसको उलटना पड़ेगा, तो R इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज NR डिवाइडेड बाई कैपिटल M।
तो आर इक्विवेलेंट क्या निकल के आया, एन आर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिल गया, ई इक्विवेलेंट चाहिए था जो कि मिल गया है, और साथ ही आर इक्विवेलेंट चाहिए था, दोनों मिल गया है। इस दोनों ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो नाउ द वैल्यू ऑफ ई इक्विवेलेंट किसके लिए, एम रो के लिए, इसके लिए, एंड आर इक्विवेलेंट ऑफ किसका, एम रो, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, रखिए यहां से वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में। तो दिस करेंट्स कैन बी रिटेन एज एन ई डिवाइडेड बाई एन आर डिवाइडेड बाई एम प्लस कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर। तो ये यहाँ से निकल के आया हमारा करेंट्स का वैल्यू, जो कि मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल का जो है हमारा करंट निकल के आया। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एलसीएम अगर एम ले करके एम को ऊपर भेज देते हैं तो यहाँ पे एम आर आ जाएगा। तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई कैन बी रिटेन एज एन ई डिवाइडेड बाई, अच्छा, एम एन ई डिवाइडेड बाई एन स्मॉल आर प्लस एम आर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दें। ठीक है, ध्यान दीजिए, I इक्वल्स टू दिखना चाहिए एम एन ई डिवाइडेड बाई एन स्मॉल आर प्लस का एम कैपिटल का आर। तो दिस करेंट्स कैन बी रिटन एज दिस वे। ओके, तो देखिए अब ये दोनों टर्म्स में लिख सकते हैं। अब ये जो करेंट्स का वैल्यू यहाँ निकल के आया मिक्स ग्रुपिंग के लिए, इसमें हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि करेंट्स का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। सब में हम लोग मैकेनिज्म देख रहे थे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर एन आर प्लस एम आर का वैल्यू मिनिमम हो जाए, एन आर प्लस एम आर का वैल्यू, तो करेंट्स विल बी मैक्सिमम। तो अब इस मैकेनिज्म में हम बोल सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम करेंट, मतलब आई मैक्स क्या लिख सकते हैं, एन स्मॉल आर प्लस एम कैपिटल आर इक्वल्स टू 0। अगर ये वैल्यू इस तरीके से हो जाए, एन आर प्लस एम आर 0 के बराबर, तो यहाँ करेंट्स का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो आइए अब इसमें हम एक चीज़ और बताएंगे कि चलिए यहाँ से तो एन आर प्लस एम आर हम मिनिमम बोल दिए, लेकिन अगर इंटरनल रेसिस्टेंस के टर्म्स में करंट लिखना चाहें या फिर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के टर्म्स में, तो क्या लिखा जा सकता है। तो आइए इसको समझाते हैं। ध्यान दीजिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस एम आर का होल स्क्वायर कैन बी रिटेन एज एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस का 2 अंडर रूट एन आर एम आर। देखिए ये मैथमेटिक्स है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मैथमेटिक्स है। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या बोला कि अगर हम अंडर रूट स्क्वायर इसको कर रहे हैं, अगर इसको हटाते हैं स्क्वायर से, तो फिर एन आर प्लस एम आर ही आ जाएगा, जो कि वैल्यू हम लोग क्या लेके चले हैं, मिनिमम। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 0, और 0 के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए एन आर माइनस एम आर का होल स्क्वायर प्लस का 2 अंडर रूट एन आर अंडर रूट एम आर। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे तो ये दोनों वैल्यू प्रोडक्ट में है, अंडर रूट एन आर और अंडर रूट एम आर, तो ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं रिलेशन के लिए। तो हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस कैन बी रिटन एज, देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अंडर रूट एन आर इक्वल्स टू अंडर रूट एम आर। दोनों तरफ अंडर रूट है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से फिर से देखिए एन आर इज इक्वल्स टू एम आर। ठीक है, एन आर इज इक्वल्स टू क्या आया, एम आर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम अगर स्मॉल आर निकालना चाहे, इंटरनल रेसिस्टेंस, तो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे लिखते हैं आर स्मॉल आर इज इक्वल्स टू एम आर डिवाइडेड बाई एन।
देखिए स्मॉल आर भी मिल गया। या अगर हम कैपिटल आर निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, इस एम को इधर भेज दीजिए, तो एन आर डिवाइडेड बाई एन स्मॉल आर डिवाइडेड बाई एम, तो हम कैपिटल आर भी निकाल लिए। अब कोई भी वैल्यू इसमें से पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए और करेंट्स का वैल्यू निकाल लीजिए, करेंट्स का रिलेशन। तो ध्यान दीजिए, अगर हम ये आर एन आर बाई एम के बराबर है, तो देखिए ना, ये एन आर बाई एम के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर। तो दिस करेंट्स कैन बी रिटन एज व्हाट, आई इक्वल्स टू एम एन ई डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे आर पुट करेंगे तो क्या होगा, आर प्लस आर 2r, ठीक है। या हम इसके स्मॉल आर के टर्म्स में भी लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू एम एन ई डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल आर। देखिए इस तरीके से, तो स्मॉल यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का रिलेशन भी मिला, और साथ ही साथ उस करंट्स का यदि मैक्सिमम वैल्यू आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं एम एन ई डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल आर विच इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एंड एम एन ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर यानी इंटरनल रेसिस्टेंस, दिस इज द मैक्सिमम करंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इस तरीके से हम लोग मैकेनिज्म भी समझे और उसका जो है आई का वैल्यू, करेंट्स का वैल्यू भी यहाँ से देख लिए। तो इस पूरे क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, साथ ही साथ इस डायग्राम को भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ग्रुपिंग ऑफ सेल जो चल रहा था यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं सर इसी तरीके से नए लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।